बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शराजी। नाज़रीन, आज बुध और दिसंबर की 20 तारीख़ है। नाज़रीन, बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर के कारोबारी इदारों और अफराद को सहूलतें फ़राहम करने पर सरमायाकारी करने वालों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क की तारीख़ में पंजाब के वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने सेंटर के क़याम के लिए जिस बर्क रफ्तारी से काम किया है वह कारोबारी दुनिया में एक मिसाल की हैसियत से याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन्हें कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने का मौका मिला है। अपना फीडबैक देते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और पंजाब के वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने फैसिलिटेशन सेंटर के ज़रिए पंजाब की सनती तारीख का तरक्की की जानिब रुख मोड़ने में अहम किरदार अदा किया है, जिसमें वो उनके एहसानमंद हैं। इस सिलसिले में मुरतब की जाने वाली रिपोर्ट की वीडियो पेशे खिदमत है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ख़ास तौर पे वो 6 चैम्बर्स जिन्होंने जब पहली दफ़ा उनके साथ मुलाकात हुई, उनकी ये सजेशन आई और इस सारी चीज़ के बनाने में एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का हिस्सा है और एक चैम्बर्स का हिस्सा है, क्योंकि इन्होंने ये हमें प्रपोजल्स दी। एक आइडिया था, उसके बाद हमने इनसे शेयर किया। क्योंकि स्टेक होल्डर ये थे, हमने कहा कि आप लोगों ने हमें बताना है कि किस तरह का आपको चाहिए। तो इन्होंने सारों ने मिल के इकट्ठे एक पेपर बनाया, वो पेपर हमारे साथ शेयर किया और फिर उस पेपर को हकीकत में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कन्वर्ट किया। मेरा नाम मोहम्मद अली आबिद है। गुजरावाला से हम लोगों ने बॉयलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। जो नॉर्मल हमारा पहले 30 डेज लगते थे, हम लोगों ने 10 तारीख को अप्लाई किया था। आज 18 तारीख को हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल गए और माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां मोहम्मद अब्दुल मसूद है, मैं गुजरावाला से हूँ। तो रिसेंटली मैंने 8 तारीख को अप्लाई किया था BFC से अपने 2 बॉयलर को रजिस्टर करवाने से। तो इसका नॉर्मल टाइम पहले 30 दिन लगते थे, बट पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ली है। उन्होंने BFC से हमने अप्लाई किया था, उन्होंने 15 दिन BFC ने कहा था, बट अलहमदुलिल्लाह उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया और हमें हमारी रजिस्ट्रेशन दे दी है। सो हम बहुत थैंकफुल हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। थैंक यू। नाज़रीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बानी मेंबर, साबिक सदर और ताजर बरादरी के हर दिल अजीज़ रहनुमा मुनव्वर मुग़ल मरहूम की 9वीं बरसी के मौका पर उनके इसाले सवाब के लिए ICCI में कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारान, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, साबिक सदूर अब्दुल रऊफ़ आलम, ज़ुबैर अहमद मलिक, ज़फ़र बख्तावरी, मोहम्मद एजाज अब्बासी और मियाँ शौकत मसूद के अलावा रिजवान छेना, मोहम्मद शबीर, हुमायूं कबीर, इशफाक चट्टा, खालिद चौधरी, निसार मिर्ज़ा और मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर समेत ताजर बरादरी की एक बड़ी तादाद ने कुरान ख़वानी में शिरकत की। कुरान ख़वानी के अख्ताम पर खुर्शीद अहमद कादरी साहब ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करवाई। उन्होंने इस मौका पर चैम्बर के वफ़ात शुदा साबिक सदूर मुज़म्मल साबरी, चौधरी मोहम्मद असलम, खालिद मसूद भोला, मोहम्मद सदीक बट, मोहम्मद रज़ा ख़ान, साबिक नायब सदर मोहम्मद हुसैन मरहूमीन के लिए भी दुआए मग़फ़िरत की गई। नाज़रीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तरक्की पाकर SP तैनात होने वाले पुलिस अफसरान के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौका पर रिटायर्ड होने वाले पुलिस ऑफिसर शम्स गुल को शील्ड दी गई और उनकी खदमात का एतराफ़ किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एहसन बख्तावरी ने कहा कि किसी भी मुआशरे में कारोबार और सरमायाकारी की तरक्की में पुलिस का अहम किरदार होता है, क्योंकि जब पुलिस ताजर बरादरी और सरमायाकारों को पुरअमन और महफूज माहौल फ्राहम करती है तो मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर फ़रोग पाती हैं और मुआशरा खुशहाली की जानिब बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी
मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, जो कि काबिल सत्ताइश है। उन्होंने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद पेश की और इस बात पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर जराइम पर काबू पाने की कोशिश करें, ताकि इस्लामाबाद को अमन व अमान के लिहाज से एक रोल मॉडल शहर बनाया जा सके। चैम्बर के सीनियर नायब सदर फाद वहीद ने कहा कि ICCI और महकमा पुलिस के दरमियान करीबी रवाबत बिजनेस कम्युनिटी के मफादात के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और शहर की तरक्की के लिए बहुत मुआवन साबित होते हैं। चैम्बर के नायब सदर इंजीनियर अजहरुल इस्लाम ज़फ़र ने कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी और पुलिस मिलकर शहर का अमन ख़राब करने वालों की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। चैम्बर के ग्रुप लीडर खालिद इकबाल मलिक ने कहा कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के मुकाबले में इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, जिसके लिए पुलिस की गिरा कदर खदमात काबिल सताइश हैं। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर और UBG पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र बख्तावरी ने इस बात पर जोर दिया कि मेहनती और ईमानदार पुलिस अफसरान और एहलकारों की बेहतर हौसला अफजाई की जाए, जिससे दूसरों में भी आवाम की बेहतर खिदमत का जज्बा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, जो कि तशवीशनाक है। लिहाजा नौजवान पुलिस अफसरान को जदीद खतूत पर तरबियत फराहम की जाए, ताकि वो सोसाइटी में सब्र और बर्दाश्त को फ़रोग देने में अपना फ़आल किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को अमन व अमान के लिहाज से एक मिसाली शहर बनाकर हम दूसरों के लिए उम्दा रिवायात कायम कर सकते हैं। नाज़रीन, सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल गफूर मलिक ने कहा है कि मैं बतौर सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप UBG को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के इस इत्तेहाद को हमेशा कायम व दायम रखे और हमें मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के इंतखाबात 2024-25 के लिए गुजरांवाला डिवीज़न के मुनाकिदा वोटर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा मुल्की कारोबारी बरादरी के लिए SM तनवीर और रियाजुद्दीन शेख जैसे अफराद की सरपरस्ती किसी नेमत से कम नहीं है। उन्होंने यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर के हमरा आए UBG के सदारत और नायब सदारत के उम्मीदवारान और तिजारती वफ्द को इस अहम इजलास में शिरकत पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा। उन्होंने अपने ग्रुप लीडर रियाजुद्दीन शेख का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि ये बात हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है कि हमारे तमाम सीनियर्स और FPCCI के ग्रुप लीडरान का ताल्लुक मुल्क के नामवर कारोबारी ख़ानदानों से है। एक बिजनेसमैन होने के नाते वो कारोबारी बरादरी के मसाइल और मुश्किलात से ना सिर्फ बखूबी आगाह हैं, बल्कि इंडस्ट्रीज़ को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। सदर सियालकोट चैम्बर का कहना था कि SM तनवीर को सियालकोट की कारोबारी बरादरी से खुसूसी मोहब्बत और दिली चाहत है। जब भी उनसे सियालकोट की कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल के हल के लिए बात की गई, उन्होंने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए हर मामले में हमारी भरपूर मुआवनत की है। उन्होंने बतौर सूबाई वज़ीर बराए सनत व तिजारत मुल्की कारोबारी बरादरी के लिए कारोबारी आसानियों के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है। हाल ही में निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर BFC के क़याम के सिलसिले में इंतहाई अहम किरदार अदा किया गया है, जिसके लिए सियालकोट की कारोबारी बरादरी उनकी इंतहाई शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ख़ुसूसी तौर पर अपने कायद और सियालकोट की कारोबारी बरादरी के ग्रुप लीडर रियाजुद्दीन शेख की कायदाना सलाहियतों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी बेलौस और मुखलिसाना कोशिशों की बदौलत
آج سیالکوٹ کی کاروباری برادری میں نہ صرف مکمل اتحاد کی فضا موجود ہے بلکہ ان کی قیادت پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاض الدین شیخ کی کاروباری برادری کے لیے خدمات کا ایک طویل سفر جو انہوں نے کاروباری برادری کی مکمل حمایت اور پذیرائی کے باوجود اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے طے کیا ہے۔ ان کے فیصلوں میں ہمیشہ کاروباری برادری کے اجتماعی مفاد کی جھلک نظر آتی ہے، جو یقیناً کسی بھی اچھے قائد کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، پاکستان کی چین کو برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 72.78% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال میں جولائی تا نومبر کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں پاکستان کی چین کو برآمدات میں 72.78% کا نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی برآمدات میں اضافے کی بنیادی وجہ پاک چین فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور چینی مارکیٹ میں سازگار قیمتیں ہیں۔ رواں مالی سال کے جولائی تا نومبر کے دوران پاکستان نے چین کو $1307.89 ملین $1.31 ارب کی برآمدات ریکارڈ کیں، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران رجسٹرڈ $756.98 ملین کی برآمدات کے مقابلے میں 72.78% کا نمایاں اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ ناظرین، ملک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک تبادلے میں کاروبار کے اختتام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ $283.01 کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 20 پیسے کم ہوئی۔ سوموار کے روز انٹر بینک میں کاروبار اختتام پر ڈالر کا بھاؤ $283.21 تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 25 پیسے کم ہو کر $284.25 ہے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ رواں مالی سال میں پہلی بار سرپلس ہو گیا۔ رواں مالی سال کے دوران نومبر میں پہلی بار پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈالرز کی کم آمد اور قرضوں اور سود کی بلند ادائیگیوں کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ نومبر میں $90 لاکھ سرپلس میں چلا گیا۔ گزشتہ برس کے اسی مہینے میں $15.70 کا خسارہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تاہم مالی سال 2024 میں جولائی تا نومبر کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً 63% کمی کے بعد $1.16 ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ برس کے اسی عرصے کے دوران $3.26 رہا تھا۔ نمایاں اثر درآمدات میں کمی کی وجہ سے نظر آیا۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران اشیاء کی درآمدات $4 ارب سے زائد کمی کے بعد $21.30 رہ گئی، جبکہ $59.60 لاکھ کے معمولی اضافے کے بعد برآمدات $12.50 ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UPG چینل۔